बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बैगन के भरते की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा। और यकीन जानिए, जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, जो बैगन ना भी खाता होगा ना, वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएगा, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, बैगन हमने 5 बैगन लिए थे, ये आधा किलो बैगन थे। इसको मैंने चूल्हे पे जलाया, अच्छा इतना जलाया कि इसके जो छिलके हैं ना वो जल जाएं। हमने ज़्यादा पूरे बैगनों को नहीं जलाना। तो ये है कि हमने इसको भून लिया है अच्छा सा चूल्हे पे। अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा करके जो है हमने इसके छिलके जो है ना वो उतार लेना, आराम से उतर जाएंगे। और ये जो जला के जो चूल्हे पे जो रोस्ट करके जो बनाते हैं ना बैगन, इसके जो भरता बनता है ना, बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। बहुत से लोग बॉईल करके भी बनाते हैं, तो वो भी तरीका बस सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़े का जो है ना इस तरह से बनता है बैगन का भरता। तो इसको हमने चूल्हे पे रोस्ट कर लिया था। अब इसको हमने ठंडा करके इसके जो छिलके हैं ना हम वो उतार लेते हैं, आराम से उतर जाएंगे इस तरह। देखिए, सारे बैगनों को इसी तरह छिलके उतार लेते हैं हम। तो ये देखें, 4 के 5 बैगन के मैंने अच्छे से छिलके उतार लिए हैं। अब इसी तरह मैंने टमाटरों को भी जो है चूल्हे पे रोस्ट कर लिया था। अच्छे टमाटर हमने इसमें थोड़े ज़्यादा लिए, आधा किलो हमारे पास बैगन है तो 1.5 पाव हमने लिए इसमें टमाटर। भुर्ते में ये कि टमाटर ज़्यादा जाते हैं। तो देखिए, इसके भी आराम से छिलके उतर जाएंगे। बस ये भी हम छिलके उतार लेते हैं, इसी के सारे टमाटरों के हम आराम से उतर जाएंगे। तो बस इस तरह हमने सारे टमाटरों के छिलके उतार लेना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे टमाटरों के छिलके उतार के, ठीक है। तो ये देखिए, आराम से उतर जाएंगे। और इसी तरह हमने सारे टमाटरों को छील लेते हैं, इसका जो छिलका है ना वो उतार लेते हैं आराम से। ये देखिए, टमाटर के भी हमने छिलका उतार लिया और जो बैगन तो थे उसके भी उतार लिया। अब हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है। अब उसमें आराम से ये जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं भुनने के बाद। तो अब हमने फोक की मदद से, या आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। तो मैं अभी जो है फोक से कर रही हूँ, इससे भी आराम से हो जाता है। डंठल हमने अलग कर दिए और इस बैगन को हमने अच्छा सा हमने मैश कर लेना है इस तरह, ठीक है। और टमाटर जो हमने जिनके छिलके उतार के रखे थे उनको भी हमने इसी तरह मैश कर लेना है। इसी तरह हमने सारे बैगन और सारे टमाटरों को एक साथ अच्छा सा मैश कर लेंगे। देखिए, सबको एक साथ मैंने कर लिया है, कोई अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हमने दोनों चीज़ों को, टमाटर को और बैगन को, अच्छा सा हमने फोक की मदद से मैश कर लिया। तो बस ये हमारे टमाटर और जो बैगन है ये अब डन है। तो अब चलें बनाना शुरू करते हैं इसको। तो इसमें हमने सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाला, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे कट करते हैं, मैंने इस तरह कट करिए, अब वो डाल दिया। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये कि भुर्ते में प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब थोड़ी जो है ना साबुत साबुत सी नज़र आए तो वो अच्छा लगता है। एकदम घुटा हुआ जो है भुर्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भरता। तो अब इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून हम इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है हम वो शामिल कर देते हैं 1/2 टी स्पून। ये भी चला गया। अब हमने बस थोड़ी देर हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि ज़ीरा भी भुन जाए और जो प्याज है हमारा उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस प्याज को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। तो बस प्याज हमारी डन है, तकरीबन 2 से 3 मिनट बस हमने इसको पकाया है। अब इसमें लहसुन और अदरक, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, मैंने वो डाल दिया। अच्छा, लहसुन अदरक बारीक चॉप करके डालें, इसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो लहसुन अदरक को भी डाल के अब हम थोड़ी देर अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी हमने डाल के अच्छा सा थोड़ी देर इसको हमने भी फ्राई कर लिया, प्याज, अदरक, लहसुन और ज़ीरा। अभी हमने सिर्फ ये चीज़ें डाली हैं। ये चीज़ें डाल के अच्छी सी हमने जो है इनको ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो बस ये जो हमारी प्याज है और अदरक लहसुन जो हमने इसमें डाला था, वो भी आप चाहें तो कूट के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो चॉप करा हुआ होता है ना उसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत मज़े का आता है। और अदरक लहसुन हमने तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें शामिल करें, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ हो गई। अब इसमें जो टमाटर और जो है बैगन को मैं मैश कर लिया था अच्छा सा बाउल में, तो बस वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। और टाइम भी नहीं लगता, ऐसा मिनटों में मज़ेदार सा बैगन का भरता रेडी होता है। तो देखिए, कोई टाइम नहीं, कोई मुश्किल जो है मुश्किल सी रेसिपी नहीं है, और कितनी इजी सी वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं उससे हम बैगन का बहुत ही मज़ेदार सा भरता बना रहे हैं। वैसे बैगन ऐसी सब्ज़ी है ना कि हर कोई शौक़ से नहीं खाता। तो आप जब इस तरह बनाएंगे ना, यकीन जानिए सब शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा है, बहुत ईजी सी रेसिपी है। अब इसमें शामिल कर दिया 1/2 टी स्पून हमने नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून हमने इसमें शामिल कर दी हल्दी पाउडर, ये भी चला गया।
अब इसमें शामिल कर देंगे हम रेड कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो शामिल कर दी। बस अब ये डाल के हमने अच्छा से इसको मिला लेना है, क्योंकि प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है और बैगन और जो टमाटर है हमारे वो भी अच्छे से जो है मैश करे हुए वो भी हमने सब चीज़ें इसमें डाल दी। बस डाल के अच्छा से हमने इसको मिला लेते हैं ताकि मसाले, टमाटर और बैगन जो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब इस तरह हमने सारी चीज़ों को अच्छा सा चमचे से हमने मिला लिया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं हरी मिर्चें। मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने कट कर लिया था छोटा छोटा, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस हरी मिर्चें भी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के जो है हम इसको अब कवर करके तकरीबन 10 मिनट जो है दम वाली आंच पे हम पकाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए बस पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं और जो हरी मिर्चें वगैरह इसमें डालें उसका फ्लेवर इसमें भरते में बहुत अच्छा सा आ जाए। तो बस चम्मच से सब चीज़ों को हमने अच्छा सा मिला लिया। मिला के हम इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने कवर करना है, हमने ज़्यादा इसको नहीं कुक करना क्योंकि जो है हमारा सब चीज़ें पहले से आधी से ज़्यादा गली हुई थी। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा जो भरता हमारा बैगन का जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और बस अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरा धनिया डाल के बस हमने इसको मिलाना है और इसको डिश आउट करना है। बहुत ही लजीज सा, देखिए कितना मिनटों में तैयार हुआ और खाने में बेइंतहा लजीज है ये बैगन का भरता। बस हरा धनिया हमने डाल दिया, इसको हमने अच्छा सा मिला लेना है और मिला के फिर हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। लेकिन शक्ल बता रही है ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो बस इसको हम डिश आउट करते हैं। ये हमने डिश आउट कर लिया। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में तो बहुत ही लजीज लगता ही है, या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का है। अगर आप इस रेसिपी से बनाइए, यकीन जाने जो ना भी खाता होगा ना वो भी शौक से खाएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की बैगन के भरते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।